तेरे दर पे आके थम गए, रहना नमाजी बन गए, एक दूजे में यूं ढल के आशिकाना आयत बन गए मैं और तुम। तेरी आंखों से हुई यारियां चलते चलते यूं ही, मेरी आंखों ने तेरी आंखों से आप बीती कहीं, तेरी आंखों के पीछे पीछे हम पगले से। जंकुक नहीं आया शुगर, तुम जाके देखो तो। डैड वो आने से मना कर दिया, मैंने बहुत बुलाया उसको। क्या? रुको मैं जाके देखती हूँ। हाँ मम, अब प्लीज़ देखिए ना अगर वो आए। ओके ओके, मैं जाती हूँ। आदि, तबीयत कैसी है बेटा? हाँ बड़े पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने जिमिन को बताया तुम्हारी शादी के बारे में? हाँ बड़ी माँ, जिमिन बहुत ही खुश है। ये तो अच्छी बात है, सच में जिमिन बहुत अच्छी है। हॉस्पिटल में तुम्हारी कितनी केयर किया। हाँ बड़े पापा, जिमिन बहुत अच्छी है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मेरा सोलमेट भी है। बड़े भैया, जंकुक बहुत रो रहा है, वो आने से मना कर दिया। प्लीज़ एक आप कुछ कीजिए ना प्लीज़। आयु, तुम्हें इतना टेंशन है कि कोई ज़रूरत नहीं है, वो बच्चा नहीं है, उसे जब भूख लगेगा वो खुद ही खा लेगा। और जंकुक ने जो किया है उसके लिए तो उसे थोड़ा तो रोना पड़ेगा ना। बड़े भैया भाभी, अब दोनों ऐसे कैसे बोल सकते हैं? जंकुक साहब इतना रूड कैसे हो सकते हैं? वो आप दोनों का बेटा है ना। हाँ वो मेरा बेटा है, इसके लिए इसका मतलब तो ये नहीं है ना वो कुछ भी करेगा और हम माफ़ी भी कर देंगे, उसे माफ़ी भी मिल जाएगा, है ना। बड़े भैया, उसने इतना दिन तक सफ़र किया ना, अब तो माफ़ कर दीजिए। कितना दिन जेहो, बताओ कितना दिन? 2 हफ्ते ही तो हुआ है ना जेहो, और वो 1 साल तक सफ़र किया। सोचो ज़रा जेहो। बड़े भैया, मुझे पता है जंकुक ने गलती की है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं वो इतना भी सफ़र करे। हाँ तेई ने सफ़र किया है, लेकिन जंकुक तो उससे भी ज़्यादा सफ़र कर रही है। पहले तो इतना सफ़र किया और तेई की शादी किसी और से होने वाली है। अब देखिए, ऐसा तो मत कीजिए ना, आप जंकुक को माफ़ कर दीजिए ना बड़े भैया प्लीज़। जी हो, छोड़ो इस बात को। तेई, तुम जिमिन को बुला लो, आज शाम को तुम्हारी शादी की लिए हम शॉपिंग करने जाएंगे। ओके बड़ी मैम, मैं उसको बुला लेती हूँ। हाँ ठीक है। भाई आप प्लीज़ प्लीज़ कुछ खा लीजिए ना भाई, ऐसे तो भूखा मत रहिए ना प्लीज़ भाई। छोड़ दो मुझे, अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो शुगर, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। भाई प्लीज़ मत रोइए। आपने तेई से बात की? हाँ मैंने बात की, लेकिन वो इस शादी करना चाहता है। वो मुझे छोड़ के किसी और से शादी करेगा, मैं आंखों के सामने कैसे देखूंगा शुगर। भाई मैं एक बार तेई से बात करती हूँ, जो करना है करो, प्लीज़ ये शादी मत तोड़े दो शुगर, मैं मर जाऊँगा शुगर प्लीज़। भाई प्लीज़ अब मत रोइए ना, मैं हूँ ना, आप टेंशन मत कीजिए, मैं तेई से बात करूँगी, लेकिन आप प्लीज़ थोड़ा खा लीजिए। नहीं, मेरा खाने का मन नहीं है, मैं जी के भी क्या करूँगा, मुझे मर जाना चाहिए। तेई अगर नहीं होगा मेरी ज़िंदगी में, किसी और से शादी करूँगा तो मैं जी कर क्या करूँगा, मुझे मर जाना चाहिए। भाई प्लीज़ ऐसे तो मत बोलिए ना। देखिए मैं बात करती हूँ ना तेई से, शायद वो ठीक हो जाएगा, गुस्से में है ना, गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर वो आपसे ज़रूर बात करेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, 1 हफ्ते में उसकी शादी है, 1 दिन तो गुजर भी गया, सब कुछ खत्म हो जाएगा शुगर। प्लीज़ भाई अब ऐसे मत रोइए, प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज़ अब मत रोइए, अब थोड़ा कुछ खा लीजिए, मैं तेई से बात करती हूँ, ठीक है। शुगर तुम मुझे खाने के लिए फोर्स मत करो, तुम तेई से बात करो, बस मुझकी शादी रोको प्लीज़। ठीक है भाई, आप टेंशन मत कीजिए, मैं अभी जा रही हूँ तेई से बात करने के लिए, ठीक है। जाओ। तेई, क्या तुम घर पे हो? कौन? मैं शुगा। ओह हाँ भैया आइए ना। तेई, मैं तुमसे कुछ बात करने के लिए आई हूँ। भैया अगर वो बात जंकुक के बारे में है तो आप, मैं सुनना नहीं चाहती, आप जा सकते हैं। तेई, तुम मुझसे भी ऐसे बात करोगे? भाई अब मेरे साथ कुछ भी बोलिए, मैं ठीक है मैं सुन लूँगी, लेकिन मैं जंकुक के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती हूँ। बहना ये तुम्हारी गलत डिसीजन है, तुम एक बार फिर से सोचो बहना प्लीज़। तुम एक साथ तीनों ज़िंदगी खराब करने वाली हो। क्या? तीन कैसे? हाँ तुम अगर किसी और से शादी करोगी, तुम जंकुक से प्यार करते हो, तुम किसी और को कैसे प्यार कर सकती हो? उसका ज़िंदगी तो खराब होगी ना, तुम उसको तुम्हारी 100% नहीं दे पाओगी, तुम्हारे मन में जंकुक ही रहेगा हमेशा। और जंकुक यहाँ पे तुम्हें खोने के बाद वो भी तो किसी और से नहीं शादी नहीं कर पाएगा, शादी तो दूर की बात है, वो किसी और को प्यार भी नहीं कर पाएगा तुम्हें छोड़ के, और वो एक जिंदा लाश बन जाएगा। और तुम भी तो ऐसे ही होगे ना, तो जिद और जो भी हो इसको साइड में रखो, एक बार शांति से सोचो, प्यार के बारे में सोचो। जंकुक ने जो भी गलती की है उसे एक बार माफ़ तो कर दो ना प्लीज़ बहना, मैं तुम्हारी भाई तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़। देखिए भाई प्लीज़, मैंने जो डिसीजन लिया है मैंने सोच समझ के ही लिया है। जंकुक जो भी किया है उसके बाद मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। प्लीज़ भाई अब मुझे इस बारे में कुछ मत बोलिए प्लीज़। तुम गलत कर रही हो,
तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? प्लीज़ देखो, मैं और जिमिन एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर कुछ भी हमारे बीच में हो, झगड़ा हो या फिर कुछ दिन पहले ही हुआ था, तो अगर जिमिन किसी और से शादी करेगा, ना वो खुश रह पाएगा, ना मैं खुश रह पाऊंगा, और ना ही वो जिससे शादी करेगा वो उसको भी तो खुश नहीं रह पाएगा, है ना। तो तुम ऐसे सोचो ना, तुम अगर किसी और से शादी करोगे, जंकुक भी खुश नहीं रह पाएगा और तुम नहीं पाओगे, और तुम्हें जो तुमसे शादी करेगा वो भी तो नहीं रह पाएगा ना। नहीं भाई, शादी के बाद भी प्यार होता है, और मेरे जिससे भी शादी होने वाली है, मैं उसी से ही खुश रहूँगा। मैं जंकुक को भूल चुकी हूँ और मैं उसको हेट करती हूँ, ठीक है। अब दोबारा ऐसी बातें मत कीजिए। बहना, तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम गलती कर रही हो और मैं तुम्हारी भाई होकर तुम्हारी इस गलती पे हाँ में हाँ नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है भाई, तुमको हाँ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम तुम्हारी जंकुक के पास जाओ, उसके साथ ये सब बातें करो, मेरे साथ नहीं। सच में तुम इतना बदल गई हो? तुम एक बार भी जंकुक के बारे में नहीं सोच रही हो भाई? तब तुम कहाँ थे? अब तो तुम जंकुक के साथ ले रहे हो, तब तुम कहाँ थे जब मैं इतना सफ़र किया? नहीं थे तुम ना, वो जिमिन थे जो मेरे साथ थी, और आप तो जंकुक के साइड पे हो ना। बहना, तुम गलत समझ रही हो, मैं किसी के साइड पे नहीं हूँ, मैं तुम दोनों के भले के लिए बोल रही हूँ। नहीं चाहिए मुझे ऐसा भला भैया, प्लीज़ आप जंकुक के साइड पे हो, उसके साइड पे ही रहो, मुझे कुछ सुनना नहीं है। और जैसे तुम्हारी और मेरी बहन और भाई की रिलेशनशिप है, मैं चाहती हूँ ज़िंदगी भर ऐसी रहे, हम दोनों के बीच में कोई किसी थर्ड पर्सन के लिए कोई दरार ना आए। वो थर्ड पर्सन नहीं है ते, वो मेरा भी भाई है। हाँ ठीक है, वो तुम्हारा भाई है और वो मेरा कुछ नहीं लगता है, तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ भैया, प्लीज़। ते देखो, तुम शांति से एक बार सोचो, तुम गलती कर रही हो। मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ भैया, प्लीज़ अब इसको रोकिए। मैं आपसे और कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम्हें सुनना पड़ेगा ते, तुम गलती कर रही हो। हाँ मैं बता रही हूँ, तुम गलती ही कर रही हो। जंकुक ने जो किया वो अगर गलत है, तुम जो कर रहे हो वो भी गलत है। ठीक है भैया, मैं गलती कर रही हूँ तो मैं गलती ही करूँगी। वो जंकुक तुम्हारे सामने 2 आंसू गिरा दिया और आप जंकुक को सपोर्ट कर रहे हो। और 1 साल तक जब मैं तड़पा, आपको पता है उसने मुझे कितना बुरा भला बोला। आप मेरे भाई हो इसलिए मैं बोल भी नहीं सकती हूँ कि वो मुझे किस तरीके से टॉर्चर तक किया है। बहना, तुम जो भी हुआ है प्लीज़ एक बार माफ़ तो कर दो ना उसे। बहना प्लीज़। भैया, आप मेरे भाई नहीं हो, मैं अब समझ रही हूँ, आप मेरे भाई नहीं हो सकते हो। अगर आप मेरे भाई होते तो मेरे साइड का भी सोचते। मैं तुम्हारा भाई हूँ, जैसे जंकुक का भी भाई हूँ, मैं तुम दोनों का भी भाई हूँ। मैं तुम दोनों से ही बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम दोनों ही वो गलती की है, मैं जानता हूँ। तुम भी गलती कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें बताने के लिए आई हूँ। प्लीज़ बहना, सोच समझ के डिसीजन लेना ताकि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। प्लीज़ तुम मेरी शादी मत करो। जंकुक, तुम मेरे रूम पे क्या करो? जाओ यहाँ से। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हें, प्लीज़ तुम मेरी शादी मत करो, प्लीज़ मैं मर जाऊँगा, प्लीज़। जंकुक, सीन क्रिएट मत करो, जाओ यहाँ से, प्लीज़ जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़। जंकुक, अब कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम जाओ यहाँ से। तुम इतना रूड कैसे हो सकते हो मेरे साथ? मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, इसके लिए तुम जो भी सज़ा देना चाहते हो मुझे दे सकते हो, लेकिन किसी और से शादी मत करो प्लीज़। जंकुक देखो, तुम जाओ यहाँ से, कल मेरी शादी है और मैं ये शादी करने वाली हूँ। मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हें पहले भी बताया है, शादी के बाद भी प्यार होता है और मैं शादी के बाद मेरे हस्बैंड से ही प्यार करूँगी। बस तुम जाओ यहाँ से प्लीज़। मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम ऐसा मत करो ना प्लीज़। मेरे क्यों कर रही हो ऐसा? मेरी गलती के लिए तुम इतनी बड़ी गलती मेरे प्यार की। जंकुक प्लीज़, मैं टायर्ड हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम जाओ यहाँ से। नहीं, तुम एक काम करो थे, तुम मुझे अपने हाथों से मार दो ताकि मुझे ये सब कुछ सहना ना पड़े। क्योंकि ये लोग क्या बोले जा रहे हैं? जाओ यहाँ से। मैं लड़ने क्यों मारने लगी? नहीं, तुम अपने हाथों से मुझे मार दो ताकि मुझे ये सब कुछ देखना ना पड़े। जंकुक, तमाशा करना बंद करो, जाओ यहाँ से प्लीज़। मैं तुम्हें आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मुझे जोड़ी किसी और से शादी मत करते प्लीज़। जंकुक प्लीज़ जाओ यहाँ से। तुम पागल हो जंकुक, कल शादी है, तुम आज आके ये सब तमाशा क्या क्यों कर रहे हो? प्लीज़ जाओ यहाँ से। नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से। तुम एक बार शांति से सोचो, तुम भी तो मुझे प्यार करते हो ना, तो फिर तुम किसी और से कैसे शादी कर सकते हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ जंकुक, प्लीज़ तुम समझने की कोशिश करो प्लीज़। मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ, तुम भी मूव ऑन हो जाओ, किसी और से शादी कर लो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, खुश रहो बस। और मुझे भी शांति से रहने दो, मैं और कुछ सिंक्रेट नहीं चाहती हूँ प्लीज़। नहीं, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ, तुम समझने की कोशिश करो। नहीं देख सकते हो तो तुम कहीं और पे चले जाओ, किसी और से शादी कर लो या फिर कुछ भी कर लो, बस मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे शांति से रहने दो प्लीज़। नहीं नहीं नहीं, ठीक है तुम
किसी और से शादी करने वाली हो ना, ठीक है, अगर तुम किसी और से शादी करने वाली हो, मैं तब तक वेट करूँगा जब तक तुम किसी और के लिए येस आई डू नहीं बोलते हो। तुम जब येस आई डू बोल दोगी तभी मैं खुद को तुम्हारी आंखों के सामने ही मैं खुद को ख़त्म कर दूँगी, मैं वही बस रिजेक्ट करके मर जाऊँगी। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे किसी और से शादी करते हो। जंकुक, जो तुम्हारी मर्जी हो तुम वही करो, मर जाओ या फिर कुछ भी कर लो, मैं तो शादी करके ही रहूँगी। तुम्हें जो मर्जी है करो। तुम मेरे लिए इतना भी क्या नहीं करते, मैं मर जाऊँगा फिर भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, क्यों फ़र्क पड़ेगा? जो तुमने किया है उसके बाद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हार्टलेस हो गई हूँ, मेरे पास हार्ट ही नहीं है, मेरे पास दिल ही नहीं है। देखो तुमने ही बनाया ऐसे मुझे, मैंने कितना दिन तक सफ़र किया, तुमने मुझे सफ़र किया करवाया इतना, और अब तुम आ रहे हो मुझसे बोलने के लिए कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। तब तुम्हारा प्यार क्या था? जब मैंने मुझे बोला था मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तब तो तुमने मेरे साथ ऐसे ही किया ना। बता, ऐसे ही किया ना। हर एक दिन मैं तुमसे बात करने आती थी, मेरा कोई सेल्फ रेस्पेक्ट तक नहीं था। हर दिन मैं तुम्हें बोलती थी झुमको ऐसा मत करो, क्यों करे क्यों करे। हर एक दिन मैंने रोया था, तुमने तो नहीं देखा ना। अब तुम क्यों आए हो जब सब कुछ ख़त्म हो गया है? कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है भाई, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। चलो हम मोहन डैड से बात करते हैं, वो हमें ज़रूर मान ले। और डैड तो पहले से ही चाहते थे हम दोनों की शादी हो। मेरी गलती की वजह से डैड गुस्से में आके किसी और से शादी करवा रहे हैं। अगर हम मोहन डैड को बताएंगे वो खुशी मान जाएगा, हमें शादी करा देगी। प्लीज़ नहीं, बहुत देर हो चुकी है चंकू, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, हम दोनों का डेस्टिनी अलग है, हम कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकता हूँ चंकू, प्लीज़ प्लीज़ इतना मत करो। मुझे तकलीफ हो रही है यहाँ पे, मेरे दिल पे तकलीफ हो रही है ताई, मैं सहन नहीं कर सकती हूँ ताई, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। प्लीज़ मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मैं सांस तक नहीं ले सकता तुम्हारे बिना, कैसे जीऊँगा। प्लीज़ ताई एक बात तो सोचो मेरे बारे में जंकुक, एक बार भी नहीं। सब कुछ खत्म हो गया जंकुक, सब कुछ तुमने ही खत्म किया है। अगर तुम सब कुछ बता देते पहले ही तो शायद कुछ हो सकता था, लेकिन तुमने मुझे तड़पाना ही चूज़ किया, मुझे तड़पाया, मुझसे बहुत बदतमीजी की, मेरे साथ बहुत उल्टा सीधा हरकत भी की, मुझे तुम फोर्स किया, मेरे साथ ज़बरदस्ती भी की। मैं ये सब नहीं मान सकती। तुम जेलस ही हो मुझे पता है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं तुम मेरी मर्जी के खिलाफ जाके करोगे कुछ भी। उस दिन तुमने बहुत गलत किया है चंकू, मैं ये कभी भी नहीं मान सकती। प्लीज़ मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, मैं नशे में था, मैं तुम्हें कितनी बार बुलाया है, मैं नशे में था और इसलिए मुझे माफ़ कर दो। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे साथ कभी भी फोर्स नहीं करूँगा। तुम किसी और से शादी मत करो, बस तुम मेरी हो प्लीज़। चंकू बहुत लेट हो गए, तुम घर पे जाओ, मिल के जाओ प्लीज़, कल मेरी शादी है, तुम सिंकेट मत करो, तुम जाओ घर पे, मूव हो जाओ जंकू, मूव हो सकते हो तुम, आसानी से हो सकते हो। प्लीज़ बस मेरी लाइफ में और कोई हलचल मत मचाओ प्लीज़। मैं कैसे रहूँगा तुम्हें, तुम ये शादी मत करो, मैं ये शादी करूँगी। और बड़े पापा मेरे लिए आगे हैं, तुमसे भी पहले हैं, बड़े पापा ने खुद मुझे बोला है और मैं ये शादी करूँगा। क्या तुम सिर्फ बड़े पापा के बारे में सोच रही हो, मेरे बारे में नहीं सोच रहे? तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? ये सेल्फिश अगर है तो मैं सेल्फिश ही हूँ, मैं किसी और से शादी करने वाली हूँ और तुम ये सब छोड़ो और तुम लाइफ में आगे बढ़ जाओ। नहीं प्लीज़ समझने की कोशिश तो करो प्लीज़। देखो प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे शांति से रहने दो, जाओ बस यहाँ से चले जाओ, कभी भी दोबारा अपने मुँह मत दिखाना, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम भी याद रखना जैसा मैंने बताया कि जब तुम किसी और से शादी कर लो तो तुम्हारी आंखों के सामने मैं खुद को ख़त्म कर दूँगी, मैं मर जाऊँगी तुम्हारी आंखों के सामने। ये मेरा वादा है, जीवन जंकुक का वादा है, मैं जा रही हूँ। हाय अंदर से टूटा मैं, तेरे इश्क में खुद ही से रूठा मैं। फिर जंकुक बाहर पे जाता है और बहुत नशा करता है। फिर थोड़ी देर बाद वो घर पे आता है। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। जंकुक तुम्हें नशा क्या है? तुम ड्रिंक किया हो? हाँ कौन है? ओह मिस्टर नमजुन राइट। जंकुक तुम इतना क्यों पियो? क्यों नहीं पीऊँगा डैड,
मेरा प्यार किसी और का होने वाला है और मैं क्या जश्न नहीं मना सकती हूँ? जंकुक जाओ घर पे जाओ। नहीं, मैं तो कहीं नहीं जाऊँगा मिस्टर नमजून। आप मेरे पिता हो, मेरे डैड हो, मेरे फादर हो और आपने मेरे साथ बहुत भला किया है। मेरे लव को किसी और के साथ शादी तय किया गया है। अब ग्रेट फादर हो मेरा, बहुत अच्छे फादर हो आप मेरे। जंकुक चलो घर पे चलो, मैं तुम्हें रूम पे ले आती हूँ। नहीं, आप इतना टेंशन मत कीजिए मिस्टर नमजून। आपने बहुत प्यार किया है मेरा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इसलिए। जंकुक क्या नफसना बोल रही हो? चलो घर पे चलो। ना ना ना, मैं अकेला ही जा सकता हूँ, आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। नहीं चाहिए आपकी कोई मदद। अपने मेरे साथ बहुत ही अच्छा किया। अब मैं नहीं चाहता हूँ कोई कुछ भी अच्छा करे मेरे साथ। जंकुक चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रूम पे ले आती हूँ। तुम नशे में हो, तुम चल भी नहीं सकते हो। हाँ तो क्या हुआ? नशे में हूँ तो क्या हुआ? मैं चल सकता हूँ, मेरे पास बहुत एनर्जी है, बहुत ताकत है, मैं चल सकता हूँ। समझ गए आप? चलो जंकुक चलो, बातें मत करो। नहीं नहीं जाऊँगा मैं तुम्हारे साथ, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे अभी भी बहुत पीना है, मुझे बहुत रोना है। मैं बहुत रोऊँगा अपने रूम पे जाके। मैं सब कुछ खो दिया है, सब कुछ खो दिया, तेई को खो दिया है, आप दोनों को भी खो दिया है। मैं सब कुछ खो दिया। मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन सका, मैं एक अच्छा लवर भी नहीं बन सका। मेरे जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं यहाँ से जाऊँगा, सीढ़ी से गिर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। मेरी आंखों के सामने तो मैं तेई को शादी नहीं देख सकता ना, मेरा मर जाना ही अच्छा है। जंकुक ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम घर पे चलो, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। और मैं क्या बोलूँगा डैड, आपने मुझसे मेरी खुशियाँ छीन रही है और मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूँ। मैंने तो आपके लिए ऐसा किया तेई के साथ, अब आप भी गुस्सा हो, तेई भी गुस्सा है, मॉम भी बात नहीं करता है। कोई फ़र्क नहीं है, मैं कितना दिन तक भूखा हूँ, किसी ने मुझे खाने के लिए भी नहीं बोला। अपने मॉम ने किसी ने भी नहीं बोला, तेई ने भी मुझे घर से निकाल दिया। सब सब आप सब जो मर्जी है मेरे साथ कर लिया। एक बात बताइए डैड, आपने तो पहले से ही शादी तय कर रखी थी, तो आपने पहले मुझे एक बार बताया तो क्यों नहीं? अगर आपने बताया होता तो शायद मैं इतना बड़ा कदम नहीं लेता ना। आपको तो पहले से ही बताना चाहिए था। अगर मान लीजिए आपने नहीं बताया, अगर मैं किसी और से प्यार करता और तेई मुझसे, तो आप क्या करते बताइए ना? तेई के खुशी के आगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप क्या मेरे साथ मेरे प्यार को खोने नहीं देते, ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाते? नहीं ना? तो आपको तो मानना पड़ता कि जंकुक किसी और से प्यार करता है, तेई भी जंकुक से प्यार करता है। उसके बारे में क्या बोलता? आपको तो पहले से बताना चाहिए था ना, ताकि हम दोनों जब बड़े हो रहे थे, हम दोनों के दिमाग में ऐसा ही कुछ रहे कि हम दोनों को हम दोनों से प्यार करना है, शादी करना है। लेकिन आपने तो नहीं बताया। बाई चांस हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन आपके खातिर मैंने तेई के साथ पूरा बर्ताव किया। अब तेई भी मुझसे दूर हो गई और आप दोनों भी मुझसे गुस्सा है। बहुत अच्छा मिस्टर नमजून, बहुत अच्छा। मेरी गलती मैं मानता हूँ, लेकिन इसके लिए इतनी बड़ी सज़ा। अब बहुत अच्छे डैड हैं, अब बहुत अच्छे डैड हैं। जय हो अंकल आई आंटी, वो भाग गए थे आपके गुस्सा मैंने देखा था। आपने मुझसे बात तक नहीं करते थे इतने सालों तक, और इसलिए मैंने सोचा अगर तेई और मेरा रिश्ता आपको पता चलेगा तो आप भी नाराज़ हो जाएंगे। मैंने तो आपके बारे में सोचा डैड, और आपने क्या किया मेरे साथ? आप दुनिया के नंबर 1 डैड, जो अपने बेटे को इतना रुलाता है। आपने बहुत अच्छा किया है डैड, आपकी खातिर मैंने तेई को हमेशा खुश रखा है। आप बताइए, मैंने तेई को कभी भी बुलाया था क्या? वो स्कूल लाइफ में थी, कॉलेज लाइफ में भी मैंने उसे कितना प्रोटेक्ट किया, आपको तो पता भी नहीं है। कितना लड़का तेई के आगे पीछे घूमता था, मैं सबको मारता पीटता था, तेई को ख्याल रखता था, उनसे जो भी चाहिए मैं उसे देता था। लेकिन आपने तो मेरी तरफ एक बार देखा तक नहीं कि तुम्हारा बेटा इतना कुछ किया, और मैंने थोड़ा क्या उसे थोड़ा रुला दिया तो आपको बहुत गुस्सा आ गया। आपको मेरा प्यार नहीं दिखाई दिया, मेरा रूडनेस, मेरा बदतमीजी, ये सब दिखाई दिया आपको। छोड़िए डैड, छोड़िए, जो भी आपने अच्छा किया। मैं बहुत खुश हूँ आपसे, बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जंकुक बहुत बोलिए, चलो मेरे साथ घर पे। एक और लफ्ज़ नहीं। हाँ, मुँह बंद कर लेता हूँ। आपके आगे कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है, मैं भी नहीं बोल सकता। सॉरी मिस्टर नमजून, आई एम रियली सॉरी। चलिए घर पे चलते हैं, मुझे भी नींद आ रही है। ये मेरा शायद आखिरी नींद हो। कल तेई का शादी है और मेरी बर्बादी है, और मैं तो उसके बाद मर जाऊँगा, तो लास्ट बार अच्छे से सो लेता हूँ। जंकुक उल्टा सीधा हरकतें मत करो, चलो। डैड
एक बार क्या मैं आपको हक कर सकती हूँ? क्योंकि जब मैं होश में होऊंगा मुझे इतनी हिम्मत तो नहीं होगी। एक बार हक कर लूँ लास्ट मरने से पहले, ये मेरा आखिरी ख्वाहिश है। प्लीज़ डैड प्लीज़। जंगकुक चलो रूम पे चलो। फिर आर्यन जंगकुक को उसके कमरे पे ले जाकर उसको सुला देता है।